question number 22nd is two dice are thrown simultaneously. Fill up the table for the numbers of events of sum on two dice. देखिए स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है टू डाइस, टू लूडो डाइस है, उनको एक साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ दोनों को थ्रो किया गया है, तो दोनों पर एक एक नंबर आएगा। आपको एक टेबल गिवन है, मैंने टेबल को इस फॉर्म में लिख दिया है। आपको ये बताना है कि उन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उन नंबर्स का सम 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या इसी तरह 12 तक वो सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि जब टू डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। स्टूडेंट, जब टू डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, टू डाइस है, हो सकता है पहली डाइस का 1 हो, दूसरी डाइस पे भी 1 आए, पहली डाइस पे नंबर 1 आए, दूसरी डाइस पे 2 आए, पहली डाइस पे नंबर 1 आए, दूसरी पे 3 आए, इसी तरह 1 4 1 5 1 6। अब हो सकता है पहली डाइस पे नंबर 2 आया हो और सेकंड डाइस पे 1 आया हो, पहली डाइस पे भी 2 हो, सेकंड डाइस पे भी 2 हो, तो इसी तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरह से करके हमारे पास टोटल ये कितने आउटकम्स है आप इन्हें काउंट करेंगे, यू विल गेट 36 आउटकम्स। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3। जो दो नंबर आएंगे उनका सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 3 आपके पास दो ही केसेस में आ सकता है, एक तो ये केस है 1 2 और एक 2 1। देखिए 1 + 2 3 होता है और 2 + 1 3 होता है। बाकी आप किसी भी पेयर को प्लस करेंगे आपके पास 3 नहीं आएगा। तो सिर्फ इन दो केसेस में हमारे पास सम 3 आ सकता है। तो फेवरेबल हो केसेस हो गए 2 अपॉन टोटल केसेस 36। आप इसे कट करेंगे, यू विल गेट 1/18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 सम कैसे आ सकता है आपके पास? वो 4 सम आ सकता है 1 3 से, 2 2 से और किसी तरह से 3 1 से। सिर्फ 3 केसेस है जहां पर हमारे पास सम 4 आ सकता है, 1 3 4 2 2 4 एंड 3 1 4। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3 फेवरेबल केसेस हैं तो 3/36 यानी कि 1/12 विल बी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 5 हमारे पास किस तरीके से आ सकता है? 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5 एंड 4 + 1 5। और किसी को प्लस करने पे क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि सम 5 हमारे पास आने की फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 4/36 which is equal to 1/9. Now find the probability of getting sum 6. अब 6 हमारे पास कैसे आएगा? 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6 एंड 5 + 1 6। तो ये कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 केसेस में हमें सम 6 मिलेगा। तो फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 36, प्रोबेबिलिटी बिकम 5/36। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7। अब उन दो नंबर का सम 7 होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में 1 + 6 करने से 7 आएगा, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो ये टोटल कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल केसेस हैं 6 और टोटल केसेस हैं 30/6। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। अब 8 हमें सम चाहिए। फर्स्ट लाइन से 8 नहीं आ सकता। सेकेंड लाइन में देखिए 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8 एंड 6 + 2 8। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 केसेस हो गए जहां से हमें 8 मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बिकम 8/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 कहां से आएगा हमारे पास? देखिए 9, ये 3 + 6 9,
4 plus 5 9, 5 plus 4 9, 6 plus 3 9, 1 2 3 4 केसेस से 9 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 4 by 36 दैट इज 1 by 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, 10 कहां से आएगा? किन नंबर्स को प्लस करने से 10 आ सकता है? ये देखिए 4 plus 6 से 10 आएगा, 5 plus 5 से 10 आएगा और 6 plus 4 से 10 आएगा. सिर्फ 3 केसेस हैं, तो 3 by 36 which is equal to 1 by 12 is the required probability. Probability of getting sum 11. अब हमें दो नंबर्स का सम 11 चाहिए, तो 11 सम कहां से आएगा? ये देखिए 5 by 6 11 एंड 5 plus 6 11 एंड 6 plus 5 11. सिर्फ ये दो केसेस हैं जहां से हमें 11 मिल सकता है. तो फेवरेबल केसेस 2 by 36 यानी कि 1 by 18 is the required probability. Probability of getting a sum 12. 12 आने के चांसेस, सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां से जिन नंबर को प्लस करने पे 12 आएगा, और वो केस है 6 and 6. बाकी आप देख लीजिए सबको प्लस करके कहीं से भी 12 नहीं आएगा, तो सिर्फ ओनली वन केस इज देयर. तो प्रोबेबिलिटी इज 1 by 36. इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. वो कह रहा है अगर हम इन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं. एक तो 1 plus 1 2, फिर 3, सम 2 आए, सम 3 आए, सम 4 आए से लेकर सम 12 तक. ये टोटल 11 केसेस हैं. वो कह रहा है कि ये सभी इक्वली लाइकली केसेस हैं, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 होनी चाहिए. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो आंसर इज नो. सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे नो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट राइट, बिकॉज स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 आनी चाहिए. लेकिन देखिए कहीं पर भी 1 by 11 नहीं आई, सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आई है. तो आप लिख दीजिए नो, आई डोंट एग्री विद दैट स्टूडेंट एज प्रूव्ड इन पार्ट 1.